तो आज मैं आप लोगों के सामने बाल राम कथा से सीता की खोज 8वां अध्याय कक्षा 6 के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो जब मारीच को मारकर राम जब जाने कि उसके मायावी माया छल को देख चुके थे तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे और एकदम स्पीड से बड़ी तेज़ी से कुटिया की ओर जा रहे थे। और लक्ष्मण को वे कुटी में छोड़ आए थे तो उनको लगा कि चलो लक्ष्मण के साथ हैं, अगर सीता अकेली होती तो राक्षस उनको मार डालते। यही सब वो सोच के आ रहे थे कि उन्होंने देखा रास्ते में उनको लक्ष्मण दिखे। तो वही बात हुई जिसका राम को डर था। तो उनका पता नहीं सीता किस हाल में होगी, लक्ष्मण आ गए हैं, राक्षस उनको मार डाले होंगे। ये सब सोचकर उन्होंने अपने गुस्से पर उनका नियंत्रण खो गया और उन्होंने लक्ष्मण का बायां हाथ जो है जोर से पकड़ लिया और दोनों भाई को अब डर ने घेर लिया था। तो लक्ष्मण ने बताया कि किस तरह देवी सीता ने उनको विवश कर दिया, किस तरह असहनीय बातें उलाहना दिया। लक्ष्मण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप कुशल होंगे, लेकिन देवी सीता ने कई तरह की बातें मुझे सुनाई और मैं विवश होकर यहाँ मुझे आना पड़ा। तो तब राम ने कहा, फिर भी तुमने अच्छा नहीं किया, अब जल्दी चलो, पता नहीं सीता किस हाल में होगी। अभी कुटिया कुछ ही दूर थी लेकिन राम को दिखाई देने लग गई थी और राम वहीं से सीता को पुकारने लगते हैं। लेकिन आश्रम में सीता नहीं थी, कुटिया बिल्कुल मौन थी। राम की बेचैनी और बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर जहाँ से सीता कहीं पर भी होती थी निकल आती थी, आज वो अनुपस्थित थी। तो राम की आवाज़ें जो है पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो जाती। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, लताएं गुमसुम पड़ी थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी सब चुपचाप खड़े थे। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। उन्होंने सीता सीता पुकारा। आसपास कई झाड़ियों के पीछे गए कि शायद पता नहीं जानबूझकर वो छुप गई हो, और दुख से राम जो है व्याकुल होकर रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वो अपनी सुध-बुध भुला गए थे। वे गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने नदी से पूछा कि तुमने कोई सीता को देखा है। पेड़ पौधों से पूछा कि मुझे कोई सीता का पता बता दे। हाथी, शेर, पत्थरों सभी से उन्होंने पूछा, लेकिन सबकी भाषा मौन थी। कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। इससे राम की जो मानसिक स्थिति थी वो आघात हो गई। उन्हें लगा कि सीता वहीं है कुटिया के पास। फिर वो वापस कुटिया के पास गए और उनको लगा जैसे वो उनको चिढ़ा रही है, इसलिए वो बोले कि देखो मेरे साथ मजाक मत करो और तुम उस पेड़ के पीछे हो तो निकल। लेकिन निराशा ही राम के हाथ लगी। तो राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं गया। उनका ये जो व्यवहार था वो सहन नहीं कर सक रहे थे। राम के पास गए और बोला कि राम ने कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, उसे ढूंढने जरूर जाऊंगा और तुम अयोध्या लौट जाओ। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं क्या जवाब दूँगा कि नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊँगा कि मुझे तुम यहीं छोड़ दो। तो लक्ष्मण ने उनको समझाया, ढांढस बंधाया कि आप एक आदर्श पुरुष हैं, धैर्य रखिए। इस तरह दुख से दुखी होकर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता माता की खोज करेंगे और जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो इस तरह से उन्होंने ढांढस बंधाया। राम शांत हुए। थोड़ी देर में फिर रोने लगे। इस बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड जो है राम लक्ष्मण के पास आता है। राम को लगता है जैसे हिरण सीता के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो पूछते हैं कि हे मृग, क्या तुम्हें पता है सीता कहाँ है? तो हिरण क्या करते हैं, सर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो राम तुरंत समझ जाते हैं कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी देखा, मरे हुए घोड़े देखे। तो बोले, वन में रथ का क्या काम, इसके टूटने का क्या अर्थ है? थोड़ी दूर गए होंगे, उन्होंने देखा कि ये पुष्पमाला है जो सीता माता अपनी बेड़ी में गूंथती थी। तो वो समझ गए कि राक्षस से संघर्ष करते हुए उन्होंने यहाँ गिराए थे। लेकिन ये रथ कैसे टूटा? क्योंकि सीता के संघर्ष से तो ये टूट नहीं सकता, जरूर किसी राक्षस के साथ युद्ध हुआ है। तभी उनको पक्षीराज जटायु को देखे, जिनके पग कटे हुए थे, लहूलुहान थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे। तब उन्होंने कहा, जटायु ने, कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। ठीक है, उसने मेरे पंख काट दिए और मैंने रावण को चुनौती भी दी, तब उसका रथ तोड़ दिया, सारथी को मार डाला। रावण खुद घायल हो गया और मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। अब राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। सोचते रहे, पछताते रहे कि कैसा विधान है। मैं तो खुद कष्ट में हूँ, लेकिन जो मेरी सहायता कर रहा है वो भी कष्ट में पड़ जा रहा है। उन्होंने अंतिम बार जटायु को प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया था, दिशा बताई
अब राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े रहे। अब ये समय विलाप करने का नहीं था, तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना था। तो लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। मार्ग बहुत कठिन था, हर जगह राक्षसों के साथ झूंझना पड़ता था। ठीक है, प्रत्येक बाधाओं को पार करते हुए ये अपने लक्ष्य को सामने पाना चाहते थे, तो कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, इनकी जो दृढ़ता थी वो मजबूत होती गई। वनवासी राजकुमार रोज सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के शुरू में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उसका नाम था कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था। एक मोटे मांस का पिंड जैसा था। उसकी गर्दन नहीं थी, एक आंख नहीं थी, दांत उसके बाहर निकले हुए थे। जीभ जो है सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध जो है वो खुश हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया और कहा कि आज मुझे एक आहार मिल गया है, अब मुझे दिन भर कुछ खाना नहीं पड़ेगा। राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में उसके हाथ काट दिए और धरती पर गिर पड़ा। अब उसकी बुद्धि और शक्ति को देखकर कबंध बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा, कौन हो? जब राम लक्ष्मण ने अपना परिचय बताया तो कहा कि रावण ने राम की पत्नी सीता को ले गया है, तो हम उन्हीं को ढूंढने निकले हैं। तब राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था और साक्षात उनके दर्शन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह तुम स्वीकार करो। मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे, तब मैं आपको बताता हूँ। कहा कि तुम पंपा सरोवर के पास जाओ, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव का क्षेत्र है, वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी जो वानर सेना है वो सीता की खोज में आपकी अवश्य मदद करेंगे। अब सब कबंध की सांसें टूटने लगी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को निकट बुलाते हुए कहा, लेकिन सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है और वहाँ उनकी शिष्या सबरी भी है, जाने से पहले उनसे जरूर मिल लेना। इतना बोलते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने उनका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत सांत्वना मिली। सीता तक पहुंचने की एक जो इच्छा थी, जो उनका लक्ष्य था, बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता, वानर सेना की शक्ति के बारे में पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी बहुत मीठा था। उनकी ऋषि की शिष्या थी, उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया थी, और लेकिन हर पल वो राम की प्रतीक्षा में थी। और ऋषि उससे कहते थे कि राम तुमसे एक दिन जरूर मिलने आएंगे। जब राम को आश्रम में सबरी ने देखा तो बहुत खुश हुई। उनको मीठे फल दिए खाने के लिए, रहने के लिए जगह दी। उससे सीता के संबंध में पूछा तो उसने भी वही कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, आपकी जरूर उनकी वानर सेना सीता की खोज में आपकी मदद करेगी। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए और उनकी व्याकुलता अब और घट गई। अब मन में थोड़ी शांति लौट आई थी। तो इस तरह से सीता की खोज के लिए श्री राम निकले। बच्चों, ये पाठ जरूर एक बार पढ़िएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।